हेलो डियर लिसनर। डॉक्टर मनोज आर जोशी शो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज जोशी आज बात करूंगा बिलीफ्स के बारे में। तो किस प्रकार से आपके बिलीफ्स हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, विजडम, नॉलेज और स्किल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। वेल गाइज, ये ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या मानते हैं। जो आप मानते हैं वही सच है। इस दुनिया में ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, सब कुछ सब्जेक्टिव है। लोग अपने अपने हिसाब से किसी भी एरियाज ऑफ लाइफ का कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं और ये कम्प्लीटली उनकी चॉइस है। एक इंसान बहुत तेज़ भागता है और हाफ कर आता है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि इतना तेज़ भागने की क्या जरूरत थी, देखो कैसे शरीर फूल रहा है, हाफ रहा है। वहीं कुछ अलग ग्रुप के लोग ये भी कह सकते हैं कि वाह, इसने इतनी सारी मेहनत की और इसने इतना अपनी बॉडी से पसीना बहाया है, तो डेफिनेटली ये जीत का हकदार है और ये सच में काफ़ी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। या सपोज कोई प्रतियोगिता है तो उसमें इसने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो इसका हाफ नाम तो बनता है। वेल, अब सेम सिचुएशन है लेकिन दो अलग अलग रिस्पॉन्स है। वेल, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का यही कारण है कि लोगों का बिलीफ सिस्टम। कुछ लोगों का कुछ अलग ही मानना है जबकि बाकी लोगों का कुछ और ही मानना है। तो ये कम्प्लीटली लोगों की चॉइस होती है। इसी प्रकार से कम्प्लीटली आपकी चॉइस होती है कि आप किसी भी सिचुएशन को, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी अच्छी हो या कितनी बुरी हो, आप उसको किस प्रकार से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप उसके बारे में किस प्रकार से अपने आप को समझते हैं और समझाते हैं। उस सिचुएशन को किस प्रकार से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, खुद के साथ में उसका प्लस माइनस सारे पहलुओं को देख सकते हैं, अच्छे बुरे, और किस प्रकार से एक बेटर डिसीजन आप ले सकते हैं, किस प्रकार से एक अच्छी और एक प्रॉपर इफेक्टिव कंक्लूजन पे आप आ सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। सो गाइस, मैं कहना यही चाहता हूँ कि चाहे हेल्थ हो, वेल्थ क्रिएशन हो, विजडम हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, राइट, कोई भी टाइप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ये कम्प्लीटली आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि आप जो आने वाली सिचुएशन है या जो स्टिमुलस हैं, यानी कि जो लोग और सिचुएशन, इन दोनों को आप कम्प्लीटली पूरी तरह से अपने हिसाब से ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। उनको आप बदल तो नहीं सकते, अपने हिसाब से आप उनको नहीं बदल सकते। तो ये कम्प्लीटली आपकी इंटरप्रिटेशन है कि आप किस प्रकार से लोगों के साथ में अपने आप को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली आपके बिलीफ सिस्टम पर, आपके माइंडसेट पे, आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है वो यही है कि आप अपने आप को बेटर करिए डे बाय डे, हर एक लाइफ के एरियाज़ में अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को इंजॉय करिए, बढ़ाइए। और ये बॉडी बनाई है अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस करने के लिए। सो गाइस, हर एक परिस्थिति को आप पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, उससे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव आउटकम ज़रूर मिल सकता है। जैसे कि कहा गया है कि दो माइनस को मिला के एक प्लस बन सकता है, राइट। तो नेगेटिव सिचुएशन को यदि आप जोड़ जोड़ लेंगे तो वो फॉर श्योर प्लस बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली आपके लाइफ में भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप उसमें से बाउंस बैक कर सकते हैं। आप उसमें से भी ये सोचें कि इसमें मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। चलो, जो हो गया सो हो गया, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। पास्ट हर किसी का अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट को किस प्रकार से आप और भी ज़्यादा इंजॉयबल करेंगे और फ्यूचर को और भी किस प्रकार से ज़्यादा बेटर बनाएंगे, काफ़ी अच्छा बनाएंगे, तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपके डिसीजंस हैं। ये कम्प्लीटली आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सके तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपने हिसाब से चेक ज़रूर करें, अपने साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। अपने बिलीफ्स को, अपने थॉट को चेक करना भी अपने आप में एक स्पेशल आर्ट है। आप क्या सोचते हैं, किस एंगल में, किस तरीके से सोच सकते हैं, किस प्रकार से आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को एक्सप्लोर करते जाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा ही स्लेव की तरह नहीं जी सकते हैं कि बस जैसे पूरी दुनिया चल रही है भेड़ चाल की तरह, उसी की तरह आप भी चलें। नहीं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप किस प्रकार से अपने बिलीव्स को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में लेके आते हैं। यदि आप अपने बिलीव्स को अपने ग्रोथ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने आप को नेक्स्ट न्यू बेटर वर्जन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो फॉर श्योर इससे आपकी ग्रोथ होगी। और इसका उल्टा, इसके उल्टे परिणाम के लिए भी उतना ही लागू होता है। सो इट्स completely up to you, it's your choice, what kind of beliefs do you want to adopt to have सक्सेस और अनसक्सेसफुल लाइफ। वेल, इसमें गलत या सही कुछ भी नहीं है, ये बस कम्प्लीटली आपकी चॉइस हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपका कोई भी बिलीफ है तो वो अच्छा है या बुरा है या गलत है या सही है। ये एक कम्प्लीटली थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये कम्प्लीटली अपने आप के साथ में आपका एक
एक टेस्ट है, एक जर्नी है, आपका देखने का नज़रिया किस प्रकार से, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ भी बनती जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप जिस भी तरीके की चीज़ें अपने अपने आप से आकर्षित करेंगे, आप जिस भी तरीके की सिचुएशन को, जिस भी तरीके के लोगों को, जिस भी तरीके के आउटकम्स को आप आकर्षित करते हैं, वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती जाती हैं। तो सेल्फ विजुअलाइज़ करें कि मैं काफ़ी बेटर बनते जा रहा हूँ, मैं काफ़ी बेस्ट बनते जा रहा हूँ, मैं हर एक दिन बेटर वे में अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा और एक बेहतरीन इंसान भी बन रहा हूँ, और जो हमेशा ह्यूमैनिटी को सर्व करता है, जो हमेशा ही ग्राउंडेड रहता है, हम्बल रहता है, और उसी साथ में वो अपने साथ में अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में अच्छे से पेश आता है, जो काफ़ी अच्छा है हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में, विजडम के मामले में। तो इस प्रकार से जो कम्प्लीटली इवॉल्व है, जो कम्प्लीटली एक कॉन्सेंट्रेटेड पर्सन है, कंटेंटेड पर्सन है, तो मैं वो पर्सन हूँ जो हाईएस्ट सक्सेस को अचीव कर सकता है, जिसकी अपनी प्रोग्रेस करने की कोई सीमा नहीं हो सकती, जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली डे बाय डे इम्प्रूव करते जाता है, डिस्कवर करते जाता है, और अपने आप को पूछता है कि मैं और भी ज़्यादा बेटर कैसे बनूँ। और जिसके लिए सक्सेस एक जर्नी हो सकती है, उसके लिए सक्सेस एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं हो सकती। यानी कि वो हर एक दिन कंप्लीटली कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएगा, और ये इसी अचीवमेंट की और इसी जॉय और हैप्पीनेस की जर्नी को ही वो सक्सेस समझेगा। तो हमें कुछ इस तरह का इंसान बनना है, और उसके लिए ही हमारे बिलीफ सिस्टम हमें हेल्प कर सकते हैं। हमारा जो बिलीफ है वो हमें इस प्रकार से कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे बिलीफ्स जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको कहीं न कहीं आपको चेक ज़रूर करना पड़ेगा। खुद के साथ में बातें ज़रूर करनी पड़ेगी, खुद के साथ में कुछ समय ज़रूर गुज़ारना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव वे में करना है, ये आपको कंस्ट्रक्टिव वे में करना है। कहीं कोई लोग कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आप चेक करिए पहले वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव है तो फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर लीजिए, अपने आप को और भी बेटर बनाना स्टार्ट कर लीजिए। यदि डिस्ट्रक्टिव है तो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर लीजिए। तो ये भी आपकी चॉइस है, आप उसको फॉर श्योर इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए कहीं भी हेल्पफुल नहीं है। वो सिर्फ जस्ट सिंपली एक डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। लोगों के अप्रिसिएशन को एक्नॉलेज करें, लोगों को भी अप्रिशिएट करें जब वो कुछ बेटर काम कर रहे हैं, और इस प्रकार से आप एक ओवरऑल बेटर ह्यूमन बीइंग बने। इसलिए भी आपके बिलीव्स आपकी ग्रोथ में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, होपफुली आपको इस छोटे से टॉक शो में या पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के कुछ वैल्यूएबल पॉडकास्ट हम इस चैनल पर रिलीज़ करते रहते हैं, तो आप इसे फॉलो करना ना भूलें, या यूट्यूब पे यदि आप इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड हैव अ ग्रेट टाइम।